क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग को बढ़ना उसका नाम है आरसीएम बिजनेस, और उसके हमारे ग्रेट अप्लाइड आदरणीय समरेश सर जोरदार ताली सर के लिए। और हम लोग को इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, कुछ अनुभव होता है जो लोग बीच में अपनी बात रखते हैं। और आरसीएम में जो चीज़ें हमें समझ में आया मैं चाहूँगा आप लोग से भी शेयर करें। आरसीएम में 4 स्टेज है हमारी समझ से। एक होता है इसमें आना, जब आप आरसीएम ज्वाइन किए, ज्वाइन होना भी एक बहुत भाग का बात है। आदमी सोचता है सब पढ़ता है हाँ ना, बहुत सारे लोग को महीनों लग जाता है, कुछ को साल भी लग जा रहा है। उसके बाद होता है जब आप आरसीएम ज्वाइन कर गए तो दूसरा होता है इसमें इसके सिस्टम में आना, सिस्टम ज्वाइन करना। पहला ज्वाइनिंग आप आरसीएम ऐसे ही किसी के बात रखने के लिए कर लिए, कुछ समझे। दूसरा होता है सिस्टम को ज्वाइन कर लिए, और सिस्टम क्या है वो सब लोग समझेंगे। प्रोडक्ट यूज करना, अच्छा लगे तो दूसरे को बताना, बताने का तरीका सब सीखते हैं। अब तीसरा चीज होता है इसमें, यहाँ पे जो मेन चीज अब काम आपका आप तीसरा स्तर पर शुरू हुआ, और यह होता है यहाँ पे टिकना। अगर हम इसमें स्टैंड करते हैं, टिकते हैं, तो यह हमारा तीसरा स्तर होता है। और जब हम टिकते हैं तो कुछ कुछ रिजल्ट भी हमें मिलने लगता है। और तब चौथा स्टेज इसका होता है आरसीएम लाइफ हो जाना, ये जीवन ही आरसीएम मय हो जाना। ये 4 स्तर हम देख रहे हैं, हम लोग ज्वाइन कर गए इसमें। अब ज्वाइन से सिस्टम तक आना सबसे कठिन काम होता है। बहुत सारे लोग आरसीएम में महीनों से, लेकिन उस सिस्टम को वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। और सिस्टम क्या है कि आप प्रोडक्ट, आरसीएम क्या है, प्रोडक्ट बेसिक कंपनी है। तो जब तक इसके प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे नहीं, अपने घर में यूज नहीं करेंगे तो सिस्टम में नहीं है। फिर आरसीएम का सिंपल सा मेथड है, आप दूसरे को बताने का सिंपल मेथड है कि आप कम से कम 1 प्लान रोज दें, कम से कम। तो यह अगर करने लगे तो ज्वाइन और सिस्टम ज्वाइन के बीच में ही 80% लोग लटके रहते हैं। फिर आप ज्वाइन कर गए, सिस्टम ज्वाइन कर गए, उसके बाद आप टिके हुए हैं, और धीरे धीरे आरसीएम आपके जीवन में उतर जाएगा। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग 15 दिन हम सासाराम में थे, वहाँ पे एक भक्तमाल कथा चल रहा था, लंबा प्रोसेस था। बहुत सा चीज आदमी सीखते रहता है। तो आप जो है, आपका ब्रेन चारों तरफ से बहुत सारी बातें संग्रह करता है। बहुत सारी इसमें पॉजिटिव बात है, बहुत सारी निगेटिव बात है आपके दिमाग में। 100% पॉजिटिव बात जब किसी के अंदर हो जाए तो संत महात्मा कहलाता है। पॉजिटिव बात क्या है, मान लें हम 100% सत्य नहीं बोलते, लेकिन सत्य का सपोर्ट करना। बहुत सारे लोग कहता है जमाना खराब है, झूठा बेईमानी चलता है, तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। विचार ही गलत हो गया तो अच्छा इंसान कैसे होगा। सच्चा इंसान कभी झूठ को सपोर्ट नहीं करेगा, बेईमानी को, चोरी को, मिलावट को, भ्रष्टाचार को, घूस को, अनाचार, अत्याचार, दुराचार को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी गलत है तो गलत है। तो पहला हमारा हम बाई थाउट किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं सही क्या गलत क्या। पहले वैचारिक, किसको हम लोग बोलते हैं, पहले बोलते हैं मौखिक सपोर्ट करना। कोई काम, आरसीएम हो, अध्यात्म हो, जीवन हो, पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, मौखिक सपोर्ट करते यह सही है। फिर हमारा बुद्धि उसको सपोर्ट करती है कंक्लूजन करके कि नहीं यह सही है। तो आत्मिक सपोर्ट होता है। जब आत्मिक सपोर्ट होता है 100%, तो आपको तुरंत परमात्मिक शक्ति मिलने लगता है। किसी भी क्षेत्र में, भक्तमाल में 542 भक्तों की कथा है, और उन सबका सारांश अपने आरसीएम में हजारों सफल लोग हैं। सबका सारांश क्या है कि कोई भी वर्क हो, दुनिया का कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं, दिल से, तो दिल से करने का मतलब होता है इसमें श्रद्धा जुटना है। वो दिल में किसका वास होता है, दिलवर का। दिलवर किसको बोलते हैं, भगवान को। कोई भी काम जब आप दिल से करते हैं तो श्रद्धा होती है, जब उससे करते तो आपके पास ईश्वरीय शक्ति शुरू हो जाता है। जब तक श्रद्धा नहीं है ना, वो काम में आपको वो सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए उस मुकाम तक आना होता है। जब हम लोग आरसीएम में मीटिंग उटिंग में जाते थे तो किन्हीं लीडर्स को इतना आरसीएम के बारे में तारीफ करते देखते थे तो लगता था कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। बाद में जब हम लोग सत्संग में आए तो जो भक्त थे वो भगवान की इतनी तारीफ किए, लगा भी कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन तब समझ में आया कि श्रद्धा बिना आए हम 100% उस लाइन का पथिक नहीं हो सकते।
आपके मन में थोड़ी सी भी निगेटिविटी है, दाम ऐसे होता है, वो ऐसा होता है, वो ये होता, आरसीएम ऐसे होता, प्लान ऐसे, तो आप 100% आरसीएम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें बढ़ेंगे। क्योंकि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम आपके द्वारा नहीं फॉलो होगा, आपको फॉलो करना है। यही बात ईश्वर के साथ है। जैसी 100% डेडिकेशन आया, यह डेडिकेशन तभी आएगा जब आप कोई काम दिल से करेंगे। और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम दिल से करते, कुछ नहीं करते। कोई व्यक्ति साधारण काम, दुकान भी चला रहा है तो दिल से, आधा मन से कर रहा है, खेती कर रहा है दिल से नहीं। तो याद रखना, जब भी आप दिल से किए तो ये परमात्मा से जुड़ गया। भगवान खुद कहते हैं, गीता 58 श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर ही तो आपके दिल में बैठे हुए हैं। संस्कृत बहुत आसान है, हम उसको कठिन समझते हैं। चलिए, ईश्वर सर्वभूतेषु, सारे जीवों के अंदर, हृदय में टिके हुए, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वही तो तुम्हें नचा रहा है। तो ईश्वर चाहते कि तुम ऐसे चलो, आज तुम ऐसे चलते ही लड़ाई है, तो हमें लड़ना नहीं है। आरसीएम में भी अगर आया है तो ये कहता है मानना होगा। हमें लड़ने की बचपन से नहीं चले, माँ का बात नहीं सुनना, बाप का नहीं, टीचर का नहीं, समाज का नहीं। हमारे अंदर कीगो होता है, मैं कर रहा हूँ वैसे ही, और यही लड़ाई में जिंदगी खत्म हो जाता है। तो पहले जो चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको सपोर्ट करना होगा। अर्जुन भगवान को गीता में समझाना शुरू कर दिया, ये हिंसा होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, मेरे परिजन है, वो है। भगवान बोले, मुझे युद्ध में तुम लाया, मैं नहीं लाया हूँ, तुम मुझे सारथी बनाए हो। लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ तपस्या करो। तो तुम भागोगे भी नहीं या लड़ोगे भी नहीं, ये दुविधा की स्थिति में तुम सफल नहीं बनोगे। आरसीएम लगता है नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, कर सकते हैं तो 100% कीजिए। ये बीच वाली अवस्था किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहली बात है कि आपके अंदर 100% श्रद्धा हो, जैसे आप दिल से जोड़े तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरी बात होती है ब्रेन। आपके पास दो चीजें, एक तो दिल है और दूसरा दिमाग है। अब दिमाग तभी काम करेगा आपको जब आपके दिमाग में इतना हीट हो, इतनी पावर हो, इतनी बुद्धिमत्ता हो कि वो किसी भी निगेटिविटी से प्रभावित ना हो, इसको कोई घुमा ना सके। आदरणीय दिनेश चौधरी जी कहते हैं कि आपका बिजनेस कब बढ़ेगा, जब आप सामने वाले को प्लान समझा दिए बढ़ेगा, और अगर सामने वाले आपको घर समझा दिया तो आपका प्लान बिजनेस घट जाएगा। तो हमारे ब्रेन में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत, अगर हम सही हैं तो हम उस पर टिकना है, हिल नहीं सकते। ना हिलेंगे तो रिजल्ट भी सही होगा। तो अब सारांश में इतना ही समझना है कि हम आरसीएम में आ गए, आरसीएम ज्वाइन कर लिए, सिस्टम में आइए। तीसरी बात है, दिल से कीजिए इसको। और दिल से कब करता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तेरी भावना, लक्ष्य बड़ा हो। अब एक पशु है, वो अपने लिए जीता है तो देखिएगा कि धूसी मार के दूसरा से हिस्सा छीन लेगा। बंदर का बच्चा है, लोग वृंदावन गए तो बंदर के बच्चा को केला दिए तो उसकी माँ पोछ पकड़ के उसको बैठा लिया, केला खुद खा गया। वहाँ यह पशुता अपनी लिए जीना। तो उससे बड़ा होता है जो परिवार के लिए सोचता है। तो वो इंसान में है, सोचता है मेरा परिवार, मेरा बेटा बेटी। थोड़ा सा ऊंचा उठता है तो जात के लिए सोचता है, मेरी जात हो, आप तो बढ़िया बात। और ऊंचा उठता है तो समाज के लिए सोचता है, और स्तर ऊंचा उठा तो देश के लिए सोचता है। लेकिन हमारा संस्कृतियाँ कहते वसुधैव कुटुम्बकम, वासुदेव सर्वम। तो हमें आरसीएम क्यों करना है, आरसीएम अपने लिए नहीं करना है, हमारे आने वाला जनरेशन उसे बड़ा सोचे। तो देश के विकास के लिए, देश को आर्थिक स्वावलंबी बनाना है। क्योंकि हम ही लोग हैं जो जब भी सामान लेंगे तो जीएसटी पेड करते हैं सरकार को। 100% गारंटी है कि अगर आरसीएम वाला 1 रुपया से लेकर 1 लाख तक भी खरीदे तो सरकार को जीएसटी देता है। बाकी की गारंटी नहीं है, कहेगा छोड़िए ना, बिल में 500 रुपया कारण जीएसटी जरूर है। तो हमें हमारा लक्ष्य बड़ा करना है। दूसरा होता है कि हम लोग देखते हैं सफर में जा रहे थे, बगल में बैठे तो पूरा सूट कोट पैंट एकदम दिस टाइप बतिया रहे। तो हम ये आपका परिचय, दोनों बातचीत हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। किस विभाग में? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पश्चिम जिले से बसते पूरे LIC में। हम तैयो नहीं समझ गए, LIC एजेंट है सर, एजेंट है तो एजेंट क्यों कहे, हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना है। देखिए यहाँ आरसीएम में हम लोग आते तो कोई तो क्या करते हैं, तो डर के ले जाकर बोलते आरसीएम करते। जब हम सासाराम में कार्यक्रम में थे वहाँ पे तो 3 से 6 मेरा प्रोग्राम होता था। 3 घंटा वहाँ मेरा भजन प्रवचन चला। मेरे आगे पीछे भी कुछ लोग थे जिनका होता था। तो नीचे में समझा रहा था कि व्यक्ति को, तो बोले पहले मेरे कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि अभी 3 घंटा आप योग, वैराग, तपस्या बताए, धर्म समझा।
वहाँ पे योग बताया, यहाँ क्या बता रहे हैं? मैंने कहा वही बता रहा हूँ, समझने का फेर है। हमारे जीवन के 4 बड़े पुरुषार्थ थे, सबने कहा। उससे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और तब चौथा है मोह। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास अर्थ न हो तो क्या तुम यहाँ पे निश्चिंत होकर रह सकते हो? मैंने कहा मैं इसलिए यहाँ पढ़ा हुआ हूँ कि मेरा स्कूल मेरी बेटी संभाल रही है। मैं उसे आश्वासन दिया कि 5 साल बाद तुम्हें एक एफिलिएटेड स्कूल दूंगा, सबसे कम फी मसूरी का सबसे अच्छा स्कूल, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरा घर में खेत बटदार लोग वहाँ खेती कर रहा है, कम से कम 15-20 मन गेहूँ चावल चना पहुँचा देगा तो घर का टेंशन दूर है। बाकी आरसे में कुछ काम हो रहा है, मुझे पता है कि वहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। नहीं, मैं कहा पूरा निश्चिंता चाहिए मुझे। यहाँ से 1 महीना बद्री धाम जाना है, 1 महीना का खर्च है न्यूनतम 1 लाख। तो यह इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि 2-3 साल बाद मैं कहीं रहूँ। तो बोला हाँ आप तो समझाए तो ठीक से। हमने बताओ कि जितना लोग यहाँ पे बैठे देख रहे हो उनसे उनकी समस्या पूछो, जितने सत्संग में लोग बैठे हुए तो 90% पैसा का समस्या बताएगा। तो वो समस्या उसको ध्यान नहीं लगने दे रहा, भजन नहीं होने दे रहा, भूखे पेट में भजन को पाला, कहावत भी आ गया। तो आपको इस चीज को समझना है, गीता भी कहती है। मैं अंतिम अपनी बात बताता हूँ, और अंतिम बात याद करने जो होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात् पूर्णतः लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अपने लिए जियोगे, लाभ लोभ से कर्म है, बंधन है। जब तुम पर हित में जियोगे तो यज्ञ है, इसका फल मुक्ति है। यज्ञ और कर्म का ही फल है। तो आरसीएम का जो मूल सिद्धांत है, जो आदमी आरसीएम शुरू किए, उनके एक वो आरसीएम शुरू किए तो क्या मूल्य मालूम है? टीसी छावड़ा साहब जिस दिन से आरसीएम शुरू किए, टेंशन, बेचैनी, परेशानी, 10 घंटा सोते थे, सोना पड़ रहा है 5 घंटा। आराम से अपने ऑफिस एसी में पड़ा रहते थे, पूरा देश घूमना पड़ता है। क्या लिए? बेचैनी, दुख, टेंशन। किसके लिए? करोड़ों भारतीयों के लिए। एक मैं परेशान हो तो हूँ, लेकिन हजारों लाखों लोग का परेशानी मिटा दूँ, एक बड़ा मिशन है वो। और इस मिशन को समझना है। दुनिया में ऐसा कोई है? हम लोग सब बैठे हुए, सबका कुछ ना कुछ रोजगार होगा आज के डेट में। कोई की घूमती होगा चाहे बड़ा, इनका कोई रोजगार नहीं। कि पहला आदमी बैठा है जिनका कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कहीं काम नहीं करते, हम लोग सबके पेमेंट मिला दे उससे भी ज्यादा पेमेंट ही मिलता है। ऐसा कोई सोचता है 25 साल 50 साल पहले? ये कैसे संभव है यार? क्या हमारे गांव में एक मिलिट्री में तो आकर बोले कि जानते हो, हम लोग बोलते थे छत सुछत न सुनते हैं, अब दिल्ली बोलेगा और सुनेगा पटना है। बोला पगला आ गया का? तो अरे इसका माथा खराब हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में गए थे विदेश में, वहीं से आते हुए रेडियो देखे तो उसमें तो आकर बताए थे कि बाप रे, बोलेगा दिल्ली आएगा हिया। उसके बाद जो पहला रेडियो हमारे आया तो वो भी बाहर में काम करते थे, टाटा में थे। तो लेकर जब आए यहाँ पे रेडियो, तो सांझ के लोग जुटता था कि अभी बोलेगा ही में, हाँ मुखिया जी का हाल चाल है। वो कहता था कि बहुत छोटा ही में बच्चा है, क्या है। तो सबसे पहले जब आया टेलीफोन आया, हमारे गांव के लोग कहानी सुनाते कि जब पहला बार टेलीफोन आया, वो अपने इंजीनियर थे, तो वाइफ को जो बोले, वाइफ उठाई तो उसे बोले हेलो। वाइफ इधर से भी बोल रही है, बोला हेलो। तो वाइफ सोच रही कि हमको बोल रहे हैं हिलो, बोले हिल रहे हैं हेलो। अरे कितना हिले। तो फिर समझा हेलो मान होता है बात की शुरुआत। समय बदल रहा है। मेरी अंतिम बात याद कर लीजिए, यह छोटा मिशन नहीं है। दिमाग कोई हमें निगेटिव ना करे। हो सकता है मेरा मूड आक्षेप करने का नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि हम निगेटिव हो जाए। निगेटिव हो गए तो आप वहीं, जब आप निगेटिव हुए, अपने स्पीड को, गाड़ी भी रुकती है चलती है तो समय करता है। 100% ब्रेन को पॉजिटिव रखें, हार्ट से करें, दिल से करें, श्रद्धा से करें। श्रद्धा से करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति मदद करेगा। और तीसरी बात है सिस्टम से करें। आप हम लोग घर में देखिए, आपको कोई फालतू चीज नहीं मिलेगा आश्रम के अलावा, वही चीज मिलेगा जो आश्रम में नहीं होता है। तो ये बात आप लोग हम सबको फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ आरसीएम में हम बात की यूज़ करें, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम की बात, आरसीएम का संगत अगर हम करते रहें, मिलजुल कर काम करें, हम विश्वास दिलाते हैं अगला 3 साल में यहाँ माने रॉयल्टी अचीवर का भीड़ लग जाएगा, टेक्निकल अचीवर का भीड़ लग जाएगा। बस एक माहौल हम लोग बना रहे हैं। मैं मसूरी में एक ही काम किया, माहौल बनाया। आरसीएम में हमसे ज़्यादा काम करने वाले हैं लोग बैठे हुए, लेकिन जो हवाई नजर आया वो मैंने किया। जितना भी जब भी स्टेटस लगाया, जब भी फेसबुक का ही बात किए, चाहे वो किसी भी मंच, कोई भी मंच मुझे मिला,
चाहे वो प्रशासनिक मंच मिला हो, चाहे आध्यात्मिक मंच मिला हो, मैंने इसकी चर्चा जरूर किया। और शुद्धता की जब भी बात आई मैं आरसीएम की चर्चा किया, परहित की बात आई मैं आरसीएम का चर्चा किया, जीवन में आत्म विकास स्वावलंबन की बात आई मैंने आरसीएम की चर्चा किया। मैं उदाहरण दिया कि हमारे पास एक ऐसा हम एक्स्ट्रा मंच है, स्टेज है, एक रिसोर्स है जो सब करते हुए पैसा दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोग को मैं आह्वान करूंगा, बस कुछ नहीं, 1 घंटा इसके नाम कर देना, 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को, देश मतलब आरसीएम, 1 घंटा योग ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और 1 घंटा देह को, बाकी 1 घंटा तो पूजा पाठ हर हिंदू लोग करते हैं, समझाने की बात नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 17 है ना।